सो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल देखा था। तो उसमें एक टॉपिक मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एक गैल्वेनिक सेल में या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो वो सेल वर्क नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, तो इसकी वर्किंग को समझाने के लिए चलो हम सपोज करते हैं कि हम लोगों के पास एक गैल्वेनिक सेल है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बना रखा है, प्रीवियस वीडियो बना रखा है, तो बिल्कुल सेम बना रखा है। बस डिफरेंस ये है कि इस डायग्राम में हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया। आप देख सकते हो, तो यहां पर आपके पास दो कंटेनर है, जैसा लास्ट वीडियो में था, दो कंटेनर है। जिंक इलेक्ट्रोड है जो ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप है। कॉपर इलेक्ट्रोड है जो CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप है। ये एक एमीटर है, ये की है, ठीक है, जनरली सब चीज उसी की तरह। तो लेकिन एक चीज मिसिंग नजर आ रही है आपको। जैसे लास्ट वीडियो में जब हमने बनाया था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब था, यानी सॉल्ट ब्रिज था, लेकिन इस बार हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया। तो हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाएंगे तो हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये जिंक है और ये कॉपर है, जिंक है कॉपर है। जिंक इज मोर रिएक्टिव। अगर जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मींस ये जो जिंक का एटम है, ये अभी जो आपको इतना हेल्दी टाइप का नजर आ रहा है, जो आप लोगों की तरह हेल्दी है, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की तरह हेल्दी भी है, अब वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, ऐसे पतला होता जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ये देखो, यानी इस इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे, सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे। ये की हमने प्रेस कर दी होगी, सर्किट पूरा हो गया, मान लो सपोज कर लिया हो गया। तो ठीक है, फिर ये Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वायर है आपको दिख रहा है, जो एक्सटर्नल वायर है, इस वायर के थ्रू ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड में आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए कॉपर इलेक्ट्रोड में। ओके, तो आप जस्ट ये देखो, ये जो पहले सॉल्यूशन था ये ZnSO4 का था, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन है। देखो जिंक सल्फेट है तो ये दो आयन से मिलकर बना होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन के अंदर इक्वल Zn2 पॉजिटिव और इक्वल SO4 नेगेटिव होंगे, यानी सब चीज ठीक है। लेकिन अब जो ये जिंक है ये लगातार ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे जो सॉल्यूशन है इसमें 2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी दिस सॉल्यूशन नाउ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दिस सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिव चार्ज। इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का देखते हैं, हाफ सेल का, कि यहां पिक्चर क्या है। तो यहां कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होगा तो ये Cu+2 आयन और SO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, लेकिन दोनों का नंबर सेम है। अब यहां पर क्या होता है, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इस वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड में आएंगे और इस सॉल्यूशन का जो Cu2 पॉजिटिव है, जितने भी इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन होंगे वो सब के सब इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये रिएक्शन है, Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी यहां पर हो रहा है रिडक्शन, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। ये कैथोड कहलाता है। सब चीज ओके। अब लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर +2 आयन तो डिपॉजिट हो गए और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये थोड़ा सा हेल्दी हो गया। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है धीरे धीरे पतला हो रहा है, जैसे आप लोगों में भी बहुत सारे होंगे जो पतले हो रहे होंगे, और ये क्या हो रहा है, बहुत हेल्दी हो रहा है। ये क्या हो रहा है बताओ, हेल्दी हो रहा है।
अब हेल्दी होने से हमको एक गड़बड़ हो गई है, Cu2 पॉजिटिव आयन तो डिपॉजिट हो गए, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है अब इट बिकम रिच इन, ये जो सॉल्यूशन है इसमें बहुत सारे क्या आ जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव आयन, सॉरी SO4 नेगेटिव आ जाएंगे, सल्फेट। तो ये जो सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है, नाउ इट बिकम नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो गड़बड़ अब यहीं से स्टार्ट हो रही है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया बता, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको पोटेंशियल के टर्म्स में बोलूं तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, यहां नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और फॉर इंस्टेंट काफी टाइम बाद ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो सेल है इसका नेट पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव का पोटेंशियल सेम हो गया, तो आपको पता होगा कि चार्ज, किसी भी सर्किट में चार्ज आपका तब तक फ्लो नहीं होता है जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इसको अगर आप अदर व्यू में देखोगे, सिंपल व्यू में, तो वो व्यू बहुत आसान है देखने का। अब दूसरा व्यू क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू, देखो कॉपर में जा रहे हैं, तो ये जो 2 पॉजिटिव हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बता, अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं बताओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये Zn2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर नहीं जा पाएंगे। एट द सेम टाइम उसी समय एक और काम होगा, अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोगों की तरह होंगे, हम लोगों ने कुछ कहना मानने के लिए आपको बोला लेकिन आप फिर भी कहना नहीं मानते हो, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए बोला, आप सपोज कहेंगे घूमने चले जाते हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर भी कहना नहीं माने, ये इधर से कॉपर की तरफ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इसको ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन पहले तो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ये पहुंच भी गए तो इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कुल मिला के समरी ये होगी कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर फ्लो ही नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो करंट कितनी हो जाएगी बता, जीरो। और ये साफ नजर आता है जब हमने ये डिवाइस लगाया है एमीटर। तो अगर हम इस सेल में, जो मैंने कंस्ट्रक्शन बना रखा है, अगर इस सेल में अगर हम सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट ना करें और एमीटर में रीडिंग देखें, तो एमीटर कोई रीडिंग ही नहीं दिखाता, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन का जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो अब आता है हमारा पिक्चर में, अब आता है हमारा बॉन्ड। कौन बोलता, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड यानी अब आएगा हमारा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो देखो सेकंड जो पिक्चर है हमारी, अब हमने यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये जो हमारा सेल है ये विदाउट सॉल्ट ब्रिज है, और ये जो दूसरा हमारा सेल है इसमें अब आ गया है हमारा, कौन आ गया है बताओ, सॉल्ट ब्रिज आ गया। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, अभी बताएंगे इसको डिटेल में, आप देखना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर जो सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उनका पेस्ट होता है। जैसे सपोज करो कि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर अभी KCl का सॉल्यूशन है, किसका बता, KCl का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड है, ये पेस्ट फॉर्म में होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट को अगार अगार से मिला के जिलेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है। अब क्या होगा, देखो हमने KCl लिया, अभी बताएंगे हमने KCl ही क्यों ले रखा है करके। तो आपने अभी देखा था ये सेल वर्क क्यों नहीं कर रहा था, ये सेल वर्क इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था बहुत ज्यादा, ये बिकॉज ऑफ Zn2 पॉजिटिव। और ये वर्क क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहां पर आ गया था नेगेटिव चार्ज, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ सल्फेट आयन। तो होगा क्या कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज होने लगेगा, तो ये जो आप लोगों का सॉल्ट ब्रिज है इसमें से Cl नेगेटिव आयन आएंगे, ये देखो ये Cl नेगेटिव आएंगे, और ये Cl नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यानी इस हाफ सेल का, ये
ZnSO वाले हाफ सेल का अब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन का एक कैसा फ्लो होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम हो रही थी, यहां पर सल्फेट आयन थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे, सल्फेट उनको रिपेल कर रहा था। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया है कि ये जो पोटेशियम आयन है, के पॉजिटिव आयन है, ये यहां से एंटर करेंगे और ये नेगेटिव आयन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल करेंगे। यानी इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है बिकॉज ऑफ Cl नेगेटिव आयन, जो कहां से आए, सॉल्ट ब्रिज से आए। इस सॉल्यूशन का जो नेगेटिव आपका चार्ज है वो भी आपका न्यूट्रल हो गया है, वो भी न्यूट्रल हो गया है। कैसे न्यूट्रल हुआ है बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल हुआ है, ये बिकॉज ऑफ के पॉजिटिव आयन। तो ये चार्ज न्यूट्रल, ये चार्ज न्यूट्रल। तो अब आपका आराम से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, ये पतला होता जाएगा, कॉपर आप लोगों का ये थोड़ा सा हेल्दी होता जाएगा, और ये चीज आपका सर्किट में कंटिन्यूअस करंट का फ्लो होगा। कंटिन्यूअस करंट का क्या होगा बता, फ्लो। जैसे यहां पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, और जैसे इस हाफ सेल में एक्स्ट्रा नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे। और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। ये सेल को पोलराइज होने से, ये सेल को चार्ज होने से बचाता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज इस पॉजिटिव चार्ज को, इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है इसको भी न्यूट्रल कर देता है। ओके डन। अब एक फंक्शन और हम बता सकते हैं। अब देखो दूसरा फंक्शन हम क्या बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। वो ये है कि अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखो, इस गैल्वेनिक सेल को देखो, तो जो आउटर सर्किट है, देखो आउटर सर्किट है, ये Zn है, ये कॉपर है, इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है और इस वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इसका मीन्स देखा जाए तो ये वायर या ये इलेक्ट्रॉन इस सेल का आउटर सर्किट है। इस सेल का क्या बता, आउटर सर्किट है। इस सेल का जो इनर सर्किट है, यानी ये जो दो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में भी चार्ज का फ्लो हो रहा है, आयंस का फ्लो हो रहा है। और वो आयंस का फ्लो कौन करा रहा है, वो करा रहा है सॉल्ट ब्रिज। अब देखो कैसे करा रहा है, इसमें आप लोगों को पता है, देखो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है बता, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। यानी ये दो सॉल्यूशन भी अब एक दूसरे के क्या आ गए हैं बता, कांटेक्ट में आ गए। इसके अंदर भी देखो यहां से ये आयंस का फ्लो, आयंस का फ्लो, आयंस का फ्लो हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इट कंप्लीटेड द इनर सर्किट ऑफ सेल। ये सेल का आउटर सर्किट है जो वायर ने कंप्लीट किया है, और ये है सेल का इनर सर्किट जो कि दो सॉल्यूशन के बीच में कांटेक्ट ला रहा है। किसके कारण आ रहा है बताओ, सॉल्ट ब्रिज के आ रहा है। क्या आ रहा है बता, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो एक एप्लीकेशन और होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दो तो बहुत सिंपल है कि सॉल्ट ब्रिज सर्किट का इनर सर्किट कंप्लीट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज यहां पर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रल कर रहा है, यहां पर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, आप ध्यान से देखो आप लोग। पहले मैं इस डायग्राम से बताता हूं, फिर मैंने उसके लिए आपके लिए सेपरेट डायग्राम भी बनाया है। देखो एक्चुअली क्या है, जब आपका सॉल्ट ब्रिज लेते हैं तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करते हैं, तो हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हैं। हम जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, वो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा इनर्ट होना चाहिए। द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मींस होता है कि जैसे हमने KCl लिया है, अब Cl इसके अंदर से आ रहे हैं और यहां न्यूट्रल कर रहे हैं, तो ये जो Cl है इसकी हमेशा प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो ये हाफ सेल है इसके अंदर वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। ये जब Cl नेगेटिव आएगा तो उसका जस्ट एक ही काम होना चाहिए कि जो Zn है उसको न्यूट्रलाइज करे और वो इस इलेक्ट्रोड के साथ कोई छिड़खानी ना करे, वो न्यूट्रल रहे। तो द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मींस है उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और काम होता है वो ये कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, इनको हम हमेशा ऐसे चूज करते हैं, ऐसे चूज करते हैं कि इनकी जो वेलोसिटी है, जिसको हम नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नंबर भी कहते हैं, जो इनकी मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही, ये जो चार्ज की मोबिलिटी होती है,
यानी इसकी और इसकी स्पीड है वो हमेशा क्या होनी चाहिए बता, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज की स्पीड सेम नहीं होगी तो इसमें एक आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP। अब वो कैसे होता है, इधर देखो, हमने एक डायग्राम बनाया, देखो ये डायग्राम बनाया, ये जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड CuSO4, इसके अंदर CuSO4 है, इसके अंदर आपका CuSO4 है और इसके अंदर ZnSO4 है। और देखो अभी हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया, हमने इसके बीच में पोरस रख दिया। अब पोरस रखा तो सेम पिक्चर यहां पर होगी, यहां पर आपके Zn2 पॉजिटिव होंगे, यहां पर एक्स्ट्रा SO4 नेगेटिव होंगे। पोरस वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से आयंस का ट्रांसफर होने देता है, अपने अंदर आयंस का ट्रांसफर होने देगा। तो जैसे ही यहां पर एक्स्ट्रा Zn होंगे और एक्स्ट्रा SO4 होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, तो आयंस का ट्रांसफर होगा, Zn यहां जाएंगे, SO4 यहां जाएंगे, तो देखो अब ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, Zn की वेलोसिटी अलग है और SO4 की वेलोसिटी अलग है, दोनों की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं Zn2 पॉजिटिव की वेलोसिटी ज्यादा है, तो अगर Zn2 पॉजिटिव की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये जो Zn है ना, ये SO4 वाले कंटेनर में ज्यादा पहुंच जाएंगे, SO4 यहां पर कम आएंगे। तो देखो इन दोनों का जो ये जंक्शन पॉइंट है, यहां पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी एक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब सपोज करो SO4 की वेलोसिटी ज्यादा है, SO4 की वेलोसिटी ज्यादा है Zn से, तो यानी यहां से मोर SO4 यहां पर आएंगे और लेस Zn वहां जाएंगे। यहां पर कौन ज्यादा आ जाएंगे, मोर नेगेटिव आ जाएंगे। अगर मोर नेगेटिव आएंगे तो ये जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है, जंक्शन है, यहां पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, सॉरी एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, अगर ये हाँ इस पे हो जाएगा आप लोगों का ये Zn2 पॉजिटिव यहां पर कम जाएंगे, ये ज्यादा जाएंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहां पर एक पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमेशा Zn और SO4 यानी ये जो आयंस हैं, ये किसके आयंस हैं, सॉल्ट ब्रिज के आयंस हैं, उनको हम हमेशा ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो वेलोसिटी हो वो हमेशा सेम हो, जिससे कि इनके मीटिंग पॉइंट में, ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसमें कोई भी आपका पोटेंशियल क्रिएट ना हो। आपको अगर कभी आता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे, दैट इज सफिशिएंट कि इट कंप्लीटेड द इनर सर्किट ऑफ सेल या इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो तो वो कैसे होने चाहिए, तो आप बोलोगे द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होने चाहिए कि जब ये सॉल्यूशन के अंदर चले जाएं तो उन्होंने किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, ये जो आपके आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो हमेशा ऐसे चूज करने हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की वेलोसिटी या तो बिल्कुल सेम हो या तो उनमें बहुत कम डिफरेंस हो, ताकि इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा तो अगर हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया है तो वो वोल्ट मीटर आपको गलत रीडिंग दे देगा, तो इसका मीन्स है कि जितना पोटेंशियल सोचोगे कि सेल का वोल्टेज है, उससे वोल्टेज या तो आपको थोड़ा हाई मिल जाएगा या तो वोल्टेज थोड़ा सा लो मिल जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमेशा सॉल्ट ब्रिज को ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की वेलोसिटी सेम हो।